मेरा नाम ले लेना। मेरे घर में इतनी तो चलती है कि मेरा नाम लेके आपको सब्जी ज़रूर मिल जाएगी, है ना। तो हमें ऐसे मुँह छुपा के आना पड़ रहा है खेत में, और तवा भी रखा हुआ है, ये देखो। तो आपको ज़रूर देंगे हम, ठीक है। आप सीधे आ जाना बेफिक्र होके और मेरा नाम ले लेना। मेरे कहूँगे कि भाई भैंस का बर्थडे था तो केक खाना चाहिए था, और ये छोले बना रहे हैं। ये सर में फूल लगा के किधर जा रही है? बीचे दादी की भैंस का बेबी है, और आज इसका पहला बर्थडे है दोस्तों। आज तो जिस ट्रेंड पे आप रील बनाते हो उस ट्रेंड की घास को हमारी भैंस खाती है। लगाई हुई थी, और इसको घर में हम बोलते हैं गोदड़ा, और जहाँ वो वाइट कलर के फूल खिले हुए हैं, और सब लोग वहीं जा जा के रील्स बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है समीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों, आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे प्यारे से गांव से, और मेरे गांव का नाम है ऊखीमठ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। तो दोस्तों, अभी के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से, और अभी का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे घर से, और अभी हमारे ठीक सामने का मौसम देख सकते हो आप। बहुत ही प्यारी धूप लगी हुई है, और यहाँ पे देखो मेरी बहन ये सर में फूल लगा के किधर जा रही है? तो आज ये सर में फुलवारी उगा के जा रही है। बाकी चारों ओर मस्त हरा भरा हो रखा है, और धूप भी लगी हुई है बहुत ही प्यारी सी। अभी हम अपने घर पे हैं, और यहाँ पे से हम अपनी दरांती और सल्टा ले लिया है, और अब मैं और मेरी बहन जा रहे हैं घास के लिए। और यहाँ पे हमारी भैंस का बच्चा है, उसको दिखाती हूँ मैं आपको। आज उसका बर्थडे है दोस्तों। तो मेरी बहन दरांती की धार को पहना कर रही है, यानी कि दथड़ू पया रही है। क्या कर रही है? दरांती पया रही है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी गौशाला में ये रोटी बनाने के लिए भी रखा हुआ है। तो ये मेरी बीचे दादी की गौशाला है यहाँ पे, और मेरी दादी ने यहाँ पे तवा भी रखा हुआ है, ये देखो। और यहाँ पे दोस्तों ये है मेरी बीचे दादी की भैंस, और ये मेरे बीचे दादी की भैंस का बेबी है, और आज इसका पहला बर्थडे है दोस्तों। आज इसका ना पहला जन्मदिन है, और ये देखो मेरे को मारने आ रहा। हैप्पी बर्थडे। तो आज ये 1 साल का हो चुका है दोस्तों। आज के दिन यानी कि 10 सितंबर को ये 1 साल का हो चुका है, और इसी के साथ हमारा भैंस का बेबी भी हुआ था। एक ही दिन हुए थे दोनों। तो हमारी भैंस को बेबी बॉय हुआ था, जिसने पिछले ब्लॉग देखेंगे उनको पता होगा। और ये रहा हमारा बेबी गर्ल। तो आज इसका जन्मदिन है दोस्तों। ये देखो, ये बहुत शांत है, और हम इतने सालों से इधर उधर जाते हैं तो ये भैंस हमको ना पहचानती ही नहीं है, पता नहीं क्यों बार बार मारने आती है। लेकिन इसका बेबी बहुत शांत है, बहुत। ये देखो, भले ये मेरे को मारने आ रहा है अभी, लेकिन ये बहुत शांत है ना, देखो कुछ नहीं करेगा ऐसे। ये देखो, बहुत ही प्यारा है भाई। ये ऐसा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा मरकुनिया है, यानी कि मारने आती है, लेकिन ये बेबी बहुत शांत है। और ये ऐसे इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मेरे साथ खेल रहा है, ये देखो। और यहाँ पे मेरी बहन भी दरांती की धार को पहना कर रही है। ये देखो दोस्तों, दरांती की धार को कुछ इस तरीके से पहना किया जाता है, पत्थर से रगड़ रगड़ के। और ये आज फूलमती देवी बन रही है, पता नहीं क्यों। क्यों ये फूल कहाँ से लाई? अच्छा, अब हम कहीं और जाने के लिए तो लगा नहीं सकते, इसलिए घास ही लेने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम फुल तैयार हो चुके हैं, और अब चल रहे हैं हम घास के लिए। और ये बोल रही है कि हम कहीं और जा तो नहीं सकते हैं, जैसे मार्केट वगैरह या कहीं, है ना, घूमने। तो हम घास जाने के लिए फूल लगा के जाते हैं सर पे, तो फुल इंजॉय के साथ जाते हैं दोस्तों घास के लिए, है ना। तो चलते हैं, और ये हमने अपना सल्टा भी रख दिया है, और चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं, ठीक है। बने रहिए ब्लॉग में। तो अभी हम आ चुके हैं अपने घर के पीछे, और हमारे घर के पीछे में ये बीजे दादी की बेल लगाई हुई थी, और इसको घर में हम बोलते हैं गोदड़ा, और इसको हिंदी में तुरई बोलते हैं। और यहाँ पे देखो ना, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, और इसकी सब्जी इतनी टेस्टी होती है ना, इतनी टेस्टी होती है कि क्या ही बताएं। अभी हम जा रहे हैं घास के लिए, और पिछले ब्लॉग में मैंने एक ब्लॉग में ककड़ी और गोदड़ी दिखाई थी कि हमारी गोदड़ी और ककड़ी लगी हुई हैं। तो 1-2 लोगों ने मैसेज किए हैं कि हमारे लिए गोदड़ी भेज देना। तो अगर वो लोग अभी ब्लॉग देख रहे हैं, तो हम तो अपने घर से बनाते हैं भाई ब्लॉग, हमारे घर में तो लगी हुई है। और अगर आपकी नहीं लगी हुई हैं
तो हम आपके घर तो देने आ नहीं सकते हैं दोस्तों। आप हमारे घर आ जाओ। हाँ, तो आप हमारे घर बेफिक्र होके आ सकते हो और ले जा सकते हो। अगर हमारी लगी हुई तो हम मना क्यों करेंगे दोस्तों, आपको ज़रूर देंगे हम, ठीक है। आप सीधे आ जाना बेफिक्र होके और मेरा नाम ले लेना। मेरे घर में इतनी तो चलती है कि मेरा नाम लेके आपको सब्जी ज़रूर मिल जाएगी, है ना। तो अगर आपको ककड़ी, गोदड़ी, खीरा, चचंडा जो भी चाहिए ना दोस्तों, घर की सब्जी अगर हमारे यहाँ लगी होगी तो हम आपको ज़रूर देंगे, बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है। तो आप आ सकते हो और फ्री में सब्जियां ले जा सकते हो। बाकी कद्दू, लौकी भी जिसको चाहिए तो वो आ सकता है और ले जा सकता है, क्योंकि हमारी वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते होंगे। इतने लोगों के घर पे हम दे जाने, मतलब हमारी वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, इतने लोगों के घर पे हम सब्जियां देने थोड़ी जाएंगे और हमको कैसे पता होगा कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो इसीलिए आप खुद आइए और फ्री में सब्जियां ले जाइए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आजकल बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं, हम भी कद्दू, लौकी से बहुत बिछन हो चुके हैं, तो ऐसे बांट देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरी बहन आ रही है और मेरी बहन आपको दिखाएगी अब हमारे अमरूद का पेड़ आ गई यहाँ पे। और ये देखो हमारे ना खेतों में भी अमरूद के पेड़, अब बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। ये देखो अभी तो ये कच्चे हैं और इस पे जड़ से अमरूद लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे इसका जड़ है और वहीं देखो अमरूद के भौर अमरूदा भौर फुल में आडा जुआड़ लग गया ये फुल, है ना। ये देखो दोस्तों, अब जैसे कि लगभग आज से अभी जैसे सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर तक हमारे अमरूद के पेड़ों में इतने सारे अमरूद पक जाते हैं ना कि क्या ही बोले, हम भी इतने बिछन हो जाते हैं। हमारे मतलब इतने सारे पेड़ हैं कि क्या ही बोले, हमारे हैं, हमारे बिचे दादी के, बूनी दादी के बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं। तो अगर आपको अमरूद भी चाहिए तो आप बिल्कुल आ सकते हो और ले जा सकते हो। वैसे भी यहाँ अगल बगल, जो हमारे गांव के अगल बगल हमारी वीडियोस देखता होगा उसको पता होगा कि हम कैसे देते हैं। मतलब लोग आते हैं फ्री में बिना पूछे तोड़ के ले जाते हैं। तो आप तो हमारी यूट्यूब फैमिली हो, आपको तो ज़रूर देंगे हम, तो आना और फ्री में ले जाना, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें घास काटना है और आज फटाफट हमें जल्दी जल्दी घास काटना है। इसके बाद हमें जाना है, जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने धान की लवाई की थी, मड़ाई की थी, तो वो न्यार हमने जो धूप पे सुखाया था आज उसको घर लेने के लिए जाना है हमको। तो फटाफट हम घास काट लेते हैं। और उसके बाद आज तो हमारे भैंस के बेबी का बर्थडे भी है, मतलब मेरी बिची दादी की भैंस का बर्थडे है, तो बर्थडे भी मनाएंगे। तो बने रहे व्लॉग में, आपको भी दिखाएंगे बर्थडे सेलिब्रेशन। उससे पहले हम थोड़ा घास काट लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। हम यहाँ पे घास काट ही रहे हैं तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखी है। जैसे कि आपने आजकल इंस्टाग्राम में देखा होगा, एक ट्रेंड चल रहा है देहरादून में, एक बहुत ही वायरल जगह है जहाँ वो वाइट कलर के फूल खिले हुए हैं और सब लोग वहीं जा के रील्स बना रहे हैं। लेकिन हम इतनी दूर से देहरादून तो नहीं जा सकते हैं रील्स बनाने के लिए। एक वीडियो के लिए यहाँ से देहरादून कौन नहीं जाएगा दोस्तों। तो वो जगह खुद आ चुकी है हमारे लिए, हमारे ही पहाड़ों में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सामने पे देख सकते हो दोस्तों, सेम टू सेम देहरादून वाले फूल। ये देखो, अब हम देहरादून नहीं जा सकते तो जगह हमारे लिए खुद ही यहाँ आ चुकी है। जगह मतलब वो फूल, ये देखो। और यहाँ पे मेरी बहन ने कुछ तो घास के लिए भी काट दिया है दोस्तों। यहाँ देखो, लोग इसको ट्रेंड बना रहे हैं, हम इसको घास बना रहे हैं, है ना। जिस ट्रेंड पे आप रील बनाते हो उस ट्रेंड की घास को हमारी भैंस खाती है दोस्तों। तो हम देहरादून तो जा नहीं सकते एक रील के लिए, तो रील हम यहाँ पे खुद बना सकते हैं। हमारे यहाँ लोकेशन बहुत अच्छी अच्छी है हमारे पहाड़ों में दोस्तों। क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे पहाड़ों में नहीं है। तो देहरादून की ट्रेंडिंग वायरल जगह हमारे पहाड़ों में आ चुकी है, हमारे घर के ऊपर पे। तो अब यहाँ पे बनाएंगे रील, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे रील बनाएंगे दोस्तों। अभी मैं आपको मिल रही हूँ दिन के लगभग 12:30 बजे और घास से आने के बाद हमने बनाया लंच और अभी हम दोनों मिल के जा रहे हैं गाँव। मैं और मेरी बहन जा रहे हैं गांव की साइड जहाँ की मम्मी जा रखी है। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, हमने जहाँ धान की लवाई और मंडाई की थी, वहाँ जो न्यार हमने खेत में सुखाने के लिए रख रखा था तो वो सूख चुका है और मम्मी सुबह चले गई थी और मैं और मेरी बहन जा रहे हैं मम्मी को लेने के लिए। तो चलते हैं। और अभी इतनी तेज़ धूप लगी हुई है कि क्या ही बताएँ, बहुत भयंकर गर्मी होनी शुरू हो गई है। तो चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते चलते अभी हमें रास्ते में दिखे सुंदर से प्यारे प्यारे पीले कलर के फूल, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। हम गांव की तरफ पहुंच चुके हैं और ये ठीक सामने रही हमारी खेतों की सार। और यहाँ पे इस वाले खेत में मेरी मम्मी लगी हुई है न्यार उठाने पे।
तो अब हम भी चलते हैं। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है क्या ही बताएं। और यहाँ पे हमारा कालू भी आ रखा है हमारे साथ। तो चलते हैं भाई अब खेतों की तरफ। कि लगभग 1 बजे हम अपने खेत में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर मेरी मम्मी देखो अकेले अकेले लगी हुई है न्यार उठाने पर। और यहाँ पर मेरी मम्मी ने न्यार इकट्ठा करके रख रखा है। तो अब इसका भारा लगाएंगे और चलते हैं घर की ओर। और यहाँ पे मेरी मम्मी अकेले अकेले लगी हुई है। यहाँ देखो घाम नहीं हो रहा, घाम नहीं उड़ती है मेरी है। तो धूप इतनी तेज़ हो रही है कि क्या ही बताएं। हमें ऐसे मुँह छुपा के आना पड़ रहा है खेत में। और अब हल्की हल्की हवा भी चल रही है यहाँ खेत में। तो और अब चलते हैं हम न्यार लेके घर की ओर। और आज हमें इस पूरे खेत का न्यार एक ही दिन में घर ले जाना है। तो चलते हैं और ले चलते हैं। यहाँ पर मेरी माँ लगा रही है घास का भारा, ये देखो ऐसे। अब थोड़ी देर में भारा लगाएगी तब मैं और मेरी बहन इस भारे को लेके जाएंगे घर। दोस्तों अब हम इस न्यार के भारे को उठा के ले जाएंगे रास्ते तक। दिखा यहाँ पे अपना भारा उठा रही है और मेरा भारा वहाँ उधर पे है वो लगा रखा है। और बाकी जो ये न्यार यहाँ छूट रखा है मम्मी इसको तब तक बांध देगी। और हमारा कालू देखो खेत के ऊपर की साइड जहाँ छाँव है वहाँ पे बैठ के ऐसे लेटा हुआ है, जैसे पता नहीं कितना काम करके आया होगा। और यहाँ पे इसने भारा उठा दिया है और इसके तो मज़े ही मज़े हैं। यह तो कमरा पड़ी तो ही जन पता नहीं कभी काम कर ही रहे बोलो। और अब चलते हैं। तो अभी हम रास्ते में आ चुके हैं न्यार का भारा लेके। और इतना भारी हो रहा है ना, पसीने से बहुत बुरी हालत हो चुकी है। और अभी हमने इसको रास्ते में रखना है, फिर दोबारा आना है दोबारा दूसरे भारे को लेने के लिए। और यहाँ पे दिक्का की भी बहुत ख़राब हालत हो गई है। तो ये देखो दिक्का और दिक्का का न्यार का भारा। और साथ में नीचे हमारा कालू भी है। कैसा फील हो रहा है? जोर से बोला पर सुनाई नहीं दे रहा। हमने रोड में अपने न्यार के भारे रख दिए हैं मैंने और दिक्का ने। और यहाँ पे दिक्का बैठी हुई है और ठीक सामने वहाँ उन खेतों में से लाए हम इस न्यार को। अभी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि क्या ही बताएं। और यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी सी हवा चल रही है। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाते हैं और फिर चलते हैं दोबारा से लाने के लिए। दोस्तों आजकल क्या ही बताएं, भादों के महीने घाम इतना तेज़ हो रहा है कि क्या ही बोलें। ऐसे मतलब इतनी आफत आ रही है। और ये स्वेटर हमने इसलिए पहनी हुई है ना, एक तो धूप से बहुत जल रहा है और ऊपर से ये न्यार है ना, ये पीठ पे बहुत चुभता है, इसीलिए हमने ये स्वेटर पहनी हुई है। कोई सोचेगा ना ठंड हो रही होगी स्वेटर की वजह से, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिलते हैं आपको सीधा दोबारा खेत में जाएंगे तब, ठीक है। दोबारा से पहुंच चुके हैं खेत में। और यहाँ पर मेरी पीछे दादी और बुनी दादी भी आ गए हैं मम्मी की मदद करने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने 3 भारे लगा के रख रखे हैं। ये देखो दोस्तों अभी हम दोबारा से उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने रखे थे अपने न्यार के भारे। और ये बुनी दादी और बिची दादी भी अपने न्यार का भारा ले जा रहे हैं। और इस बार मैं कम न्यार लाई क्योंकि उस वाले खेत में इतना ही बचा था। और मम्मी और दिक्का दूसरे वाले खेत में चले गए हैं, वो वहाँ से लाएंगे न्यार। तो ये रहा मेरा पुराना वाला भारा, अभी मैं इसी को ले जाऊँगी घर। और पसीना से देखो कितनी बुरी हालत हो चुकी है। और अभी मौसम भी चेंज हो चुका है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ने लग गई हैं। जिसने भी कहा था उसने बिल्कुल सही कहा था कि मुंबई का फैशन और पहाड़ों का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। थोड़ी देर पहले तक कितनी भयंकर तेज़ धूप लगी हुई थी और अभी देखो बारिश लगनी शुरू हो गई है। तो चलते हैं फटाफट, नहीं तो ये न्यार अगर एक बार भीग गया तो ये और भारी हो जाएगा। तो अभी दिन के लगभग 3 बज चुके हैं और अभी हम न्यार को घर में ला चुके हैं। और यहाँ पे ना अभी न्यार के भारों के बिना हाथ मुँह धोए खाना भी खा लिया है। हाँ, और अब हम इन न्यार के भारों को ना यहाँ पे इनके झंडे बना के इसको इस वाले पेड़ पे लगाएंगे। फटाफट लगा लेते हैं, बाद में बारिश आएगी तो फिर भीग जाएगा, इसीलिए तो फटाफट इसको बांधते हैं और इसको पेड़ पे लगा देते हैं, ठीक है। फाइनली शाम के 4 बज चुके हैं और न्यार को हमने पेड़ पे लगा दिया है। और आज हम सोए भी नहीं है, बहुत बुरी हालत हो गई है। अरे मम्मी देखो, इस मम्मी को हम पे दया नहीं आती है। थकान लग गई कि क्या करें, खाना सोने दो। खा लिया पर अब खाने का मन नहीं। हाँ दोस्तों, मेरी मम्मी बीमार हो चुकी है, खाना खाने के बाद खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। प्लीज हमें विश्राम
काम करने छोड़ दो दोस्तों, मेरी माँ बीमार हो चुकी है, भात खाने के बाद खाना खाने का मन नहीं कर रहा। तो अभी शाम के लगभग 7:30 बज चुके हैं और आज हमने बहुत सारा काम किया और बहुत भयंकर थकान भी लग चुकी है। और यहाँ पे मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई है और ना आज हमने भैंस के बर्थडे में बना रखे हैं छोले, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं। आज यहाँ पे भैंस के बेटे के बर्थडे में यहाँ पे हमारे छोले बन रहे हैं। तो ये देखो अभी छोले बन के तैयार हो चुके हैं, तो ये काफ़ी टेस्टी भी लग रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई भैंस का बर्थडे था तो केक लाना चाहिए था और ये छोले बना रहे हैं। तो भाई केक तो हम नहीं ला पाए क्योंकि आज बहुत बिजी दिन था और भैंस के लिए हमने इतनी मेहनत की दोस्तों, आज उतनी दूर से हम यहाँ लेके आए हैं ना, उसके लिए तो ये उसका बर्थडे है। जब वो निहार खाएगा तो बर्थडे भी हो ही जाएगा। और अभी फ़िलहाल थोड़ी देर में हम डिनर करेंगे क्योंकि छोले तो बन चुके हैं और इसके बाद रोटी बनाएंगे और उसके बाद हम भी खाना खा के सो जाएंगे क्योंकि आज बहुत थकान लग गई है। तो आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे रखते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मस्त पहाड़न आप सभी को मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।